गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक गुरु में। दोस्तों, हमने माइक्रो प्रोसेसर में अभी तक काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक 8237 डीएमए कंट्रोलर। पहले समझते हैं ये डीएमए कंट्रोलर है क्या। दोस्तों, डीएमए कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस? अगर आपको याद हो तो 8085 में दो पिन्स ऐसी थी जो डीएमए कंट्रोलर के लिए यूज हो रही थी, होल्ड HOLD और HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। क्या पिन्स थी? HOLD एंड HLDA। यही सेम पिन्स हमारे 8086 में थी जो कि वहाँ पे भी डीएमए कंट्रोलर के लिए यूज़ हो रही थी। तो डीएमए है क्या और क्यों सारे माइक्रो प्रोसेसर में डीएमए के लिए दो पिन्स पहले से ही अलॉट की गई हैं, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। तो आइए इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि डीएमए कंट्रोलर है क्या। It is a process in which external device take over the control of the system. It is used for high speed data transfer from या to mass storage devices। मतलब कि जब हमें माइक्रो प्रोसेसर से नहीं, बल्कि आप ऐसा माने कि आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल डिवाइस लगी है, जैसे पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या कोई भी ऑप्टिकल डिस्क अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी से पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफ़र होना है। मतलब अगर आपको कोई मूवी है पेन ड्राइव से कट करके उसे पेस्ट करना है तो आप कंप्यूटर के कहीं भी रजिस्टर में जा कर के पेस्ट करोगे, इनडायरेक्टली आप मेमोरी में उस मूवी को पेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। या फिर आपको कंप्यूटर से कोई मूवी लेनी है पेन ड्राइव में तो आप कंप्यूटर के मेमोरी से डायरेक्टली वो मूवी उठाओगे और पेन ड्राइव में डालोगे, ठीक है। ऐसे केसेस में जहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र होना है वो बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत बड़ा हो, ठीक है, उस केस में हम डीएमए का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। आइए समझते हैं इसके वर्किंग के बारे में। मान लीजिए ये माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कुछ भी हो सकता है। अब हमको पता है माइक्रो प्रोसेसर में दो पिन्स दी गई हैं, होल्ड और HLDA। क्या होता नॉर्मल ऑपरेशन में अगर डीएमए ना होता तो? स्टोरेज डिवाइसेस पहले माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजता कि वो आपके आउटपुट पोर्ट पे कनेक्ट है और वो डेटा ट्रांसफ़र की परमिशन चाहता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता? माइक्रो प्रोसेसर से एक सिग्नल निकलता मेमोरी के लिए और वो मेमोरी को एक सिग्नल भेज करके ये पूछता कि क्या आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी हैं। फिर मेमोरी एक सिग्नल भेजता वापस से माइक्रो प्रोसेसर को और बताता कि हाँ हम रेडी हैं। फिर माइक्रो प्रोसेसर स्टोरेज डिवाइस को सिग्नल भेजता कि रेडी हो जाओ, डेटा ट्रांसफ़र के लिए आने वाला है, और फिर डेटा ट्रांसफ़र होता मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस के बीच में, ठीक है। इस केस में क्या हुआ? अब हमें पता है कि चाहे 8085 की बात करें या 8086 की बात करें, 8085 3 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा था और 8086 वही 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा था। ये मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी क्या बताता है? आपने कैसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे T इक्वल्स टू 1/3 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 6, क्या हो जाएगा 0.33 माइक्रो सेकेंड, और T इक्वल्स टू 1/5 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 0.2 मेगाहर्ट्ज़ 0.2 माइक्रो सेकेंड। तो आप देखिए, मतलब 8085 की एक सिग्नल की स्पीड कितनी है? 0.33 माइक्रो सेकेंड, एंड 8086 में एक सिग्नल की स्पीड कितनी है?
माइक्रोसेकंड। ये है 8086 की स्पीड और ये है 8085 की स्पीड। तो जब हमें किसी भी स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कितने एक्स्ट्रा सिग्नल लग रहे हैं? 2 इधर में, 2 इधर में, हो सकता है इनसे ज़्यादा भी सिग्नल लग जाए। मतलब 4 सिग्नल कम से कम आपको यही डिसाइड करने में लग जा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर को यही डिसाइड करने में लग जा रहे हैं कि हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है। 4 सिग्नल मतलब एक सिग्नल कितना टाइम लेता है? 0.33 माइक्रोसेकंड। 4 सिग्नल लेगा कितना? 0.33 इंटू 4। उसी तरीके से 8086 में एक सिग्नल को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगता है? 0.2 माइक्रोसेकंड। तो 4 सिग्नल को ट्रांसफ़र होने में कितना लगेगा? 4 इंटू 0.2 माइक्रोसेकंड। अब आप देखिए इतना टाइम वेस्ट ही हो रहा है कि नहीं? किस लिए वेस्ट हो रहा है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को आपके आईओ डिवाइसेस और मेमोरी को रेडी करने में ही टाइम लग जा रहा है। और इन मिनिमम 4 या 5 सिग्नल के बाद ही आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो 4 सिग्नल हैं, जो 0.33 माइक्रोसेकंड का एक सिग्नल और 0.2 माइक्रोसेकंड का एक सिग्नल है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइस है वो लैग कर रहा है या फिर स्लो हो रहा है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कभी कभार कि हमारा डेटा बहुत धीमे ट्रांसफ़र हो रहा है। इस ट्रांसफ़र स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास 2 पिन्स हैं, होल्ड और HLDA। ये क्या काम करती हैं? ये किसके पिन्स हैं? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस केस में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का कोई काम नहीं होता डेटा को ट्रांसफ़र करने में। जब भी 8237 DMA कंट्रोलर हमारा कनेक्टेड होता है उस समय में क्या होता है, हमारा 8237 माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजता है होल्ड का कि अभी हम स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो आपके सारे सिग्नल्स होल्ड पे रुक जाओ और हम डेटा ट्रांसफ़र कर लें। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? HLDA होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है DMA को। होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल का क्या मतलब है कि ठीक है, आप डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र कर लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर बीच में कोई काम नहीं करेगा। उस केस में माइक्रो प्रोसेसर का कोई काम नहीं होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो क्या हो गया, सिर्फ 2 सिग्नल में माइक्रो प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट दे दी, मतलब जो परमिशन थी दे दी DMA को डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और अब क्या होने लगा, मेमोरी से या स्टोरेज डिवाइसेस से डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र होने लगा, जिसकी वजह से आपका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करवाने से पहले मिनिमम 4 या उससे ज़्यादा आपको सिग्नल्स लग रहे थे, लेकिन अब DMA की वजह से क्या हो गया, ये सिग्नल्स रिड्यूस हो गए और सिर्फ 2 ही रह गए हैं। ठीक है, यही काम है DMA 8237 DMA कंट्रोलर का। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़। होल्ड का मतलब है होल्ड रिक्वेस्ट, HLDA होल्ड एक्नॉलेज। ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। 40 पिन का IC होता है। तो आइए देखते हैं 8237 DMA कंट्रोलर का पिन डायग्राम। ये है पिन डायग्राम 82। तो बात करते हैं 8237 DMA कंट्रोलर के पिन डायग्राम की। जैसा कि हमने देखा 8237 DMA कंट्रोलर में भी 40 पिन होती हैं। ये 40 पिन का IC है। एक साइड में पिन नंबर 1 से 20 तक और दूसरे साइड में नीचे से हम शुरुआत करेंगे 21 से लेकर के 40 तक। पहला पिन होता है IO रीड, नेक्स्ट IO राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, नो ऑपरेशन, रेडी, होल्ड, एड्रेस स्ट्रोब, एड्रेस इनेबल, HRQ होल्ड रिक्वेस्ट, चिप सेलेक्ट, क्लॉक, रीसेट एंड DAC मतलब DMA एक्नॉलेज, DAC 2, DAC 3। उसके बाद है DREQ DMA रिक्वेस्ट, DREQ 3, 2, 1, 0। चार पिन्स हैं DMA रिक्वेस्ट की और लास्ट पिन है VSS या ग्राउंड। और उसी तरीके से A0 से A7 तक जो पिन है वो है एड्रेस की,
EOP हमें बता रहा है कि एंड ऑफ प्रोसेस ख़त्म हो गया है। DB0 से हम बात करेंगे DB7 तक हमारी डेटा बस हैं, 0 से 7 8 डेटा बस हैं। बीच में आता है DAC 0 और 1। DAC की भी 4 पिन है। ये DAC क्या है? DMA एक्नॉलेज। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इस पिन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। इस पिन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं तो ऐसा होगा A0 से A3 और A4 से A7, मतलब ये 8 एड्रेस बस है A0 से A7 तक। ये 8 क्या है? एड्रेस बस है। उसके बाद DB0 से DB7, ये 8 क्या है? डेटा बस है। एक पिन है एड्रेस स्ट्रोब की, एक पिन है AEN एड्रेस इनेबल की, दो पिन है यहाँ पे मेमोरी के लिए कि मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, मतलब मेमोरी से IO में ट्रांसफ़र होने के लिए 2 पिन है, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। और पेन ड्राइव या किसी भी बाहरी डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी 2 पिन है, IO रीड और IO राइट। फिर 2 पिन है रेडी और रीसेट। ये पिन है चिप सेलेक्ट और क्लॉक की। इधर में बात करते हैं, हमारे पास 4 पिन है DMA रिक्वेस्ट की, 4 पिन है DMA एक्नॉलेज की, एक है होल्ड रिक्वेस्ट, होल्ड एक्नॉलेज, एंड ऑफ प्रोसेस और होल्ड। ये हमारे पास एक शॉर्ट समरी आप कह लें जो बता रहा है कि कितने पिन्स हैं और किस पिन्स के कितने नंबर हैं। ये VCC और VSS ग्राउंड और VCC +5 वोल्ट की सप्लाई के लिए। ये है पिन्स के नेम, पिन्स ऑफ 8237 DMA कंट्रोलर। चिप CS का नाम था चिप सेलेक्ट, HLDA का नाम था होल्ड एक्नॉलेज, DREQ का नाम था DMA रिक्वेस्ट, DB0 से DB7 डेटा बस, EOP एंड ऑफ प्रोसेस, A0 से A7 एड्रेस के लिए था, HRQ होल्ड रिक्वेस्ट था, DACK DMA एक्नॉलेज, AEN एड्रेस इनेबल, ADSTB एड्रेस स्ट्रोब। तो दोस्तों DMA के बारे में इतना हमने पढ़ा, इतना बहुत है DMA के पिन्स के लिए। अगर आपको और जानना है या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।